एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसकी एक खासियत थी। उसके पास एक जादुई तूलिका थी। वह जो भी इस तूलिका से बनाती, वह चीज तुरंत जीवित हो जाती। हर दिन वह रंग बिरंगे पक्षी, फूल और जानवर बनाती, जो उसके चारों ओर खुशी से घूमते रहते। एक दिन रूपा अपने कमरे में बैठी थी और कुछ नया बनाने की सोच रही थी। उसकी कल्पना में जाने क्या आया कि उसने गलती से एक विशाल ड्रैगन का चित्र बना दिया। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, ड्रैगन धड़ाम से जीवित हो गया और जोर से दहाड़ने लगा। ड्रैगन के जागते ही रूपा डर गई, लेकिन वह जल्द ही समझ गई कि उसे कुछ करना होगा। ड्रैगन ने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। फिर अचानक ड्रैगन उड़ने लगा और उसने रूपा को अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। डर और उत्साह के बीच रूपा ड्रैगन की पीठ पर बैठ गई। ड्रैगन रूपा को लेकर आकाश में उड़ चला। उड़ते उड़ते वे एक जादुई दुनिया में पहुंच गए, जहां पहाड़ों पर सोने के महल थे, आसमान में चमकते तारे और पेड़ों पर चमकीले फूल। हर चीज सपनों जैसी थी। रूपा ने कभी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी। इस जादुई दुनिया में रूपा को अचानक एक चुनौती का सामना करना पड़ा। एक डरावनी छाया ने महल पर हमला कर दिया और सब कुछ अंधेरे में डूबने लगा। रूपा ने सोचा कि शायद उसकी जादुई तूलिका ही इस समस्या का हल निकाल सकती है। उसने तूलिका निकाली और एक शक्तिशाली शेर का चित्र बनाया, जो तुरंत जीवित होकर छाया से लड़ने लगा। शेर और रूपा ने मिलकर उस छाया को हराया और महल फिर से रोशनी में नहा गया। ड्रैगन रूपा के पास आया और उसे धन्यवाद दिया। वह रूपा को सुरक्षित घर वापस ले गया। अब रूपा जान चुकी थी कि उसकी जादुई तूलिका सिर्फ खेल खेल में नहीं, बल्कि बड़े कामों के लिए भी थी। रूपा ड्रैगन की मदद से वापस अपने गांव लौट आई। उसने सीखा कि कल्पनाओं की दुनिया में साहस और समझदारी से ही जीत हासिल की जा सकती है। अब वह अपने जादुई तूलिका का इस्तेमाल और भी जिम्मेदारी से करने लगी।